नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हम हिंदी पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर कर रहे थे, तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न पढ़ते हैं जो कि पल्लवन से संबंधित प्रश्न है। तो पढ़ते हैं प्रश्न। पल्लवन प्रायः प्रसिद्ध डैश काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है। तो आपका आंसर होगा बी, सूत्र, मुहावरे, लोकोक्ति। अगला प्रश्न है, किसी डैश विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। तो आपका आंसर है डी, सुगठित और गुम्फित। अगला प्रश्न है, किसी मूल रेखा अथवा भाषण को उसके निहित तथ्यों सहित संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्रिया को डैश कहते हैं। तो आंसर में आपका ए ऑप्शन है, संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण। अगला प्रश्न है, पुत्र के द्वारा पिता के लिए पत्र में अभिवादन होगा। तो आपका आंसर है सी, सादर प्रणाम। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पुस्तक मंगाने हेतु पत्र किसे लिखा जाता है। तो आंसर में आपका है प्रकाशक। प्रकाशक को पुस्तक मंगाने हेतु पत्र लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, पुत्र के द्वारा माता के लिए पत्र में स्वनिर्देशन होगा। तो आपका पुत्र। अगला प्रश्न है, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होगा। तो आंसर में आपका है बी, महोदय। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है। तो आंसर में आपका डी, औपचारिक भाषा। दोस्तों, यह राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि अगर हम किसी को याद दिलाने के लिए पत्र भेजते हैं तो वह क्या कहलाता है, अनुस्मारक। तो आंसर में आपका ए ऑप्शन है, अनुस्मारक। ये दोस्तों राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा गया है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। तो आंसर में आपका बी है, राजपत्र, जिसे हम गजट कहते हैं। यह भी दोस्तों राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, परिपत्र किस श्रेणी में आता है। तो आंसर में आपका बी, कार्यालय पत्र। दोस्तों, राजस्थान स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, आंसर में आपका प्रेषित ही है। राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा में यह भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। तो आंसर में आपका सी ऑप्शन है, क्लिष्टता। क्लिष्टता जो है पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। बाकी सब पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्र लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। दोस्तों, यह भी विधान परिषद मुख्य परीक्षा 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है। तो यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा। तो आंसर में आपका है बी ऑप्शन, व्यक्तिगत पत्र। यूपी ट्रिपल एससी एएसओ परीक्षा 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो यह किस विकल्प में आएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है अनुस्मारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो आंसर में आपका बी ऑप्शन है, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का कार्यान्वित करने के उद्देश्य से। दोस्तों, वन रक्षक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को
किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो आंसर में आपका है औपचारिक पत्र। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? तो आंसर में आपका डी ऑप्शन है, सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए। यह भी दोस्तों वीडियो परीक्षा 2023 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो आंसर में आपका बी ऑप्शन है, कार्यालय पत्र। दोस्तों यह भी वीडियो परीक्षा 2023 में पूछा गया है। आगे पढ़ते हैं, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? तो आंसर में आपका ए ऑप्शन है, भवदीय। दोस्तों यह भी वीडियो परीक्षा 2023 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखे जाने वाला पत्र डैश पत्र किस श्रेणी में आता है? तो आपका आंसर है सी, सामाजिक। अगला प्रश्न है, किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है अनुस्मारक। तो ऑप्शन आपका सी है, अनुस्मारक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों, गजटेड के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र, जिसे हम गजट कहते हैं, में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर में आपका है ए, अधिसूचना। अगला प्रश्न है, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है? आंसर में आपका बी ऑप्शन है, सरकारी पत्र। अगला प्रश्न है, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो आंसर में आपका बी ऑप्शन है, पृष्ठांकन। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर आपका सी ऑप्शन है, उसे कहते हैं प्रतिलिपि। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे वह कहलाता है? आंसर में आपका है बी, अधीक्षक। अधीक्षक कहलाता है। अगला प्रश्न है, कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? तो आंसर में आपका है ए, शासकीय अधिकारियों के बीच। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा 2020 में पूछा गया है। ये थे हिंदी पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।